नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने किन 2 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है और बताएंगे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती किन 4 राज्यों में रैलियां करेंगी। इसके साथ ही बताएंगे कि वर्ल्ड कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम पुणे में किस टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार ने 2 राज्यों में नियुक्त किए नए राज्यपाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ओडिशा तो बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी बने त्रिपुरा के नए राज्यपाल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई मायावती मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में संत की हत्या, आश्रम में मिला संत का शव, आईजी, एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी सक्रिय। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। न्यूजीलैंड ने हासिल की लगातार चौथी जीत, अफगानिस्तान को 149 रन से हराया। आज भारत का बांग्लादेश से होगा मुकाबला। अब बात करते हैं पहली खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को उड़ीसा और बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ये नियुक्तियां की गई हैं। साथ ही कहा गया है कि दोनों पदों पर नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होंगी जब रघुबर दास और नल्लू अपने अपने कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि रघुबर दास वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, जबकि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से बीजेपी नेता हैं। रघुबर दास वर्तमान ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की जगह लेंगे। प्रोफेसर लाल को 25 मई 2018 को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान लिया, जो बिहार के साथ साथ ओडिशा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले 30 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। वहीं आज राजस्थान में भी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए 229 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें मध्य प्रदेश की 230 में से 144, छत्तीसगढ़ की 90 में से 30 और तेलंगाना की 119 में से 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए थे। 16 अक्टूबर को मिजोरम की 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। अभी 200 सीटों वाली राजस्थान की कोई लिस्ट नहीं आई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। मायावती राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैलियां करेंगी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का यह सबसे बड़ा चुनावी अभियान माना जा रहा है। 6 नवंबर से शुरू होने वाली मायावती की चुनावी रैली मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगी। इसके बाद वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच पहुंचेंगी। सियासी जानकारों के मुताबिक 2024 चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती की 20 चुनावी रैलियां राज्यों के चुनाव में एनडीए और इंडिया का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में एक संत की हत्या कर दी गई है। गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को 30 साल के साधु राम सहारे दास की लाश देखकर पुलिस को बुलाया गया। वह हनुमानगढ़ी की बसंतिया पट्टी के साकेतवासी संत दुर्बल दास के शिष्य थे। घटना हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार के पास आश्रम में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक साधु के गले पर गहरा घाव है। माना गया है कि उनकी गर्दन काटकर हत्या की गई। पुलिस की शुरुआती जांच में अंबेडकर नगर के भीटी में करीब 10 बीघा जमीन का विवाद बताया जा रहा है। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से हत्यारे की तलाश में जुट गई है।
घटना की सूचना मिलने के बाद से अयोध्या के आईजी और एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। अब बात करते हैं अगली खबर की। 2 अक्टूबर को देवरिया में जमीनी विवाद में हुए हत्याकांड की आग अभी तक ठंडी नहीं हो पाई थी कि इस बीच 20 दिनों के अंदर ही गोरखपुर में भी 2 पक्षों में गोलियां चलने का मामला सामने आया है, जहां खेत का मेड़ जोतने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच एक पक्ष ने तमंचे से जमकर फायरिंग भी की। घटना गोरखपुर के गगहा के बसावनपुर में बताई जा रही है। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद गगहा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित सोहन त्रिपाठी की तहरीर पर आरोपी तारणहार यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार चौथी जीत हासिल की है। टीम ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 रन बनाए, लेकिन अफगानिस्तान की टीम 35 ओवर में 139 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है, जबकि भारतीय टीम दूसरे नंबर पे है। वहीं आज यानी 19 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम जीत का चौका लगाने के लिए पुणे के मैदान में उतरेगी। टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पुणे में यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इस वर्ल्ड कप में हाल ही में 2 मैचों में बड़े उलटफेर हुए हैं। साथ ही भारत के खिलाफ पिछले 4 मैचों में बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम इस मुकाबले में कोई जोखिम लेने से बचना चाहेगी। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।